एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केक को परफेक्ट बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केक तो बनाते हैं पर उनके केक बहुत अच्छे नहीं बनते। कभी बहुत फ्लफी नहीं होता, कभी अच्छे से राइज नहीं होता, कभी उसके ऊपर डोम बन जाता है या फिर नीचे की ओर सिंक कर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि केक के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं, काफ़ी हार्ड क्रस्ट बन जाता है केक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसी भी केक को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वो है उसकी रेसिपी को समझना। ऑलवेज हमें जो भी रेसिपी उसमें दिया गया है उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कोई भी रेसिपी होता है वो बहुत बार टेस्टेड होता है, तब जाकर के कोई रेसिपी शेयर की जाती है। तो उसके पीछे का जो साइंस होता है वो इसके इंग्रेडिएंट को हमें बेसिकली समझना होता है। और ख़ासकर जो मैदा होता है या फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है, इन तीनों का जो रेशियो होता है रेसिपी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग दिया होता है। तो सबसे खास ज़रूरी सब चीज़ जो है वो है हमें इसके मेज़रमेंट को वही अनुपात में उसी की तरह से डालना होता है जो रेसिपी में मेंशन होता है। उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या अंदाज से डाल देंगे तो कभी भी हमारा केक परफेक्ट नहीं बनेगा। अगर रेसिपी कप्स में है तो हमें कप्स में मेज़र करना चाहिए और अगर ग्राम्स में है तो उसे ग्राम्स में मेज़र करना चाहिए। अगर आप परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो वेइंग स्केल आता है वो ईजिली ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, उसे यूज़ करें और ग्राम वाली सारी रेसिपीज़ को आप उसमें मेज़र करके ही डालें। तो खासकर मेजरिंग कप एंड स्पून एंड ग्राम्स, इन चीज़ों का खास करके ध्यान। ओवन का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है केक के लिए। टेम्परेचर के ऊपर भी ओवन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप उसमें देखेंगे तो बहुत कुछ उसमें है जिससे कि आपका केक बहुत सारा कुछ है जिससे कि आप उसमें सीख पाएंगे। लेकिन खासकर मैं आपको केक के लिए जब आज बता रही हूँ तो उसमें क्या है कि टेम्परेचर को परफेक्ट होना केक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी केक को बेक करने के लिए ओवन का प्रीहीट होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर नॉर्मली सारे केक में किसी रेसिपीज़ को छोड़ करके, एक्सेप्शन होता है बहुत सारी रेसिपीज़ में, उसे छोड़ करके बाकी अधिकतर केक में 180 डिग्री जो है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उसमें ही हमें प्रीहीट करना होता है और फिर हम बेकिंग भी उसी रेसिपी पे करते हैं, उसी टेम्परेचर पे हम लोग बेकिंग करते हैं। तो जो भी रेसिपी में अगर टेम्परेचर मेंशन है तो आप 180 डिग्री में उसे प्रीहीट कीजिए। 5 to 7 मिनट प्रीहीट करने के लिए इनफ है। जो केक के ऊपर जो हार्ड क्रैक्स पड़ जाते हैं वो इसी कारण होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ओवन का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब हम उसे 10 मिनट्स तक प्रीहीट कर देते हैं और जब हम उसमें केक टिन डालते हैं तो ऊपर का लेयर तो तुरंत से बेक हो जाता है, पर अंदर जो है वो बेकिंग का प्रोसेस और राइज होने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण जब वो राइज होता है तो ऊपर से क्रैक्स आ जाता है और इसी कारण हार्ड क्रस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि काफ़ी टाइम ऐसा देखा जाता है कि केक के ऊपर एक डोम बन जाता है, बीच से उठ जाता है। वो भी हाई टेम्परेचर के कारण ही होता है। कभी कभी हमारा ओवन का जो थर्मोस्टेट है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ओवन, तो साइड्स बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एक लेयर बन जाता है और बीच से जब वो राइज करता है तो एक डोम की तरह बन जाता है। क्रैक्स नहीं आते हैं, वो डोम की तरह बन जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि केक जो है वो बीच से सिंक कर जाता है, बीच से डोम बन जाता है नीचे की ओर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ओवन में बेक होने के लिए डाले केक और 10 मिनट्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई, तो ओवन का जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाता है और जो राइज कर रहा था केक वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर से जब हम लोग उसको ऑन करते हैं तो वो साइड से तो उठ जाता है पर बीच से वो सिंक हो जाता है। कढ़ाई में भी अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि गैस खत्म हो गया या फिर किसी कारण से हम बीच में ही अगर खोल करके, इसीलिए बोला जाता है कि केक को जब भी बनाएं एटलीस्ट फर्स्ट 20 मिनट्स तक हमें ना ही तो ओवन को खोलना चाहिए चेक करने के लिए, ना ही तो अगर हम कढ़ाई में बेक करें तो कढ़ाई का ढक्कन हटाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार उसको खोल करके, भले ही हम कुछ सेकेंड्स के लिए उसे खोल करके देखते हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो उसी समय में उतना ही देर में डाउन हो जाता है और इसी कारण केक नीचे की ओर सिंक कर जाता है। केक बनाते समय
टेम्परेचर और ओवन के अलावा जो मैटर करता है वो है केक टिन का साइज़। जो रेसिपी होती है हमारी, अगर हम 1 कप मैदा से बना रहे हैं तो नॉर्मली वो 1 पाउंड के अप्रॉक्स का केक बनेगा, जिसके लिए 6 इंचेस या 7 इंचेस का केक टिन इनफ होता है। पर अगर बाई चांस बहुत लोगों का बैटर थोड़ा रनी हो जाता है या थोड़ा डेंस हो जाता है तो फिर केक टिन का साइज़ भी थोड़ा वेरी हो जाता है। तो इसलिए आप ऑलवेज़ केक टिन के साइज़ को देखकर उसके अंदर बैटर को पोर करें। ऐसा नहीं कि हमारा बैटर थोड़ा सा बच रहा है तो हम उसको ओवर फुल कर दें और जब हम बेक करेंगे तो फिर वो साइड से गिरेगा ही और फिर डेंस हो जाएगा, साइड में क्रस्ट बन जाएगा, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स उसमें आने लगती हैं। इसलिए जब भी हम केक टिन में बैटर को पोर करें तो ऑलवेज 3/4 साइज में ही फिल करें। इसे हम पूरा फिल नहीं करें। अगर हम पूरा फिल करेंगे तो फिर केक राइज कहाँ होगा, और जब वो राइज होगा तो साइड से फिर वो गिरेगा और पूरा बैटर फैल जाएगा। इसलिए ऑलवेज टिन में 3/4 ही फिल करें। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत बैटर बच जाता तो आप उसे किसी और भी चीज़ में, छोटे से मोल्ड में या फिर कोई कप केक वगैरह में फिल करके अलग से बेक कर ले, लेकिन उसे ओवरफुल ना करें। इसके बाद आप ये भी नोटिस करें कि जब भी हम ओवन में केक को बेक होने के लिए डालें तो इस तरह का एक वायर स्टैंड आता है, उसके ऊपर ही हम टिन को रखें। सीधे वो जो ग्लास वाला प्लेट आता है उसके ऊपर हम ना रखें। यही चीज़ हमें कढ़ाई में भी बेक करते समय ध्यान में रखना है कि एकदम कढ़ाई से सटा हुआ अगर हम अपने बेकिंग टिन को रखेंगे तो हमारा केक नीचे से जल जाएगा, साइड से भी वो क्रस्ट बन जाएगा। इसलिए थोड़ी दूरी रखनी चाहिए कढ़ाई के बेस और हमारे बेकिंग टिन के ऊपर। या तो आप उसको नमक डाल करके बेक कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्लेट रख के फिर से केक वाला टिन डाल दें, या फिर इस तरह का कोई वायर रैक आप उसमें डालें कढ़ाई में, उसके ऊपर अपना ये बेकिंग टिन को प्लेस करके बनाएं। केक बनाते समय ऑलवेज बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों की ही एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। बेकिंग पाउडर तो खैर इस तरह के डब्बे में आती है और बेकिंग सोडा भी आजकल डब्बे में आ गई है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुला वाला भी बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्टिव है या नहीं, या फिर वो ख़राब हो चुका है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों से हमारा बेकिंग सोडा घर में पड़ा होता है और उसे हम नहीं यूज़ कर रहे होते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो ख़राब हो गया है या अच्छा है। ऐसे भी बेकिंग सोडा बहुत ही सस्ता आता है, आप उसे 2 महीने से अधिक या फिर अधिक से अधिक 3 से 4 महीने तक ही यूज़ करें, उसके बाद उसे फेंक दें। अगर आपके पास इस तरह का डब्बा वाला बेकिंग सोडा है तो आप इसका डेट देख लें, कब तक यूज़ करना होता है ये मेंशन रहता है, बेस्ट बिफोर लिखा रहता है डब्बों पे, आप उसे चेक करके ही। अब मैं आपको मेज़र करने का, कैसे हम कप से या स्पून से मेज़र करते हैं, इसका सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के कप्स आते हैं एंड स्पून्स आते हैं, 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप। तो इसमें से अगर आपका रेसिपी में बोला हुआ है कि 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर को ऐड करना है तो हमें इस तरह से इसे लेबल करना है, कोई स्पून के बैक से या नाइफ के बैक से, और ना ही हमें इसे भर भर के दबा दबा के ऐसे नहीं लेना है। ऑलवेज हमें ऐसे भरना है, इसे एक बार टैप करना है और ऐसे रिमूव करके ये 1 कप है। इसे ज़बरदस्ती फिल नहीं करना, नहीं तो आधा फिल करके डालना है। ये हमारा 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, ऐसे हमें इसे मेज़र करना है। इसी तरह से जब हम स्पून से मेज़र करते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, तो इस तरह का मेजरिंग स्पून्स आता है, 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, हाफ टेबलस्पून, ऐसे करके स्पून्स आते हैं। तो 1 टीस्पून है और ये हाफ टीस्पून। नॉर्मली 1 कप फ्लावर में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा हम डालते हैं। तो उसे भी मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। जैसे ये बेकिंग पाउडर है, इसे मैंने एक बार ऐसे टैप करके ले लिया और इसे भी हम नाइफ के या किसी भी स्पून के बैक से या फिर फिंगर से इसे भी हम ऐसे करके लेबल कर देंगे। और ये हमारा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हो गया। और इसी तरह से बेकिंग सोडा, तो इसे भी हम ऐसे अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसे भी हम
इसे लेबल करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और ये हमारा ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसी तरह से हमें अच्छे से मेज़र करके ही केक की रेसिपी में यूज़ करना है, फिर ये हमारा सही रहेगा। और भी ट्रिक है जो केक के फ्लैट टॉप के लिए मैं आज आपको बताऊंगी, वो है केक टिन के लिए साइड बेल्ट बनाना। वो साइड बेल्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। साथ ही साथ में आपको 1-2 टिप्स और भी है, वो भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी रेसिपी में लिखा होता है ½ कप मिल्क, जब उसको हमको लिक्विडिफाई करना होता है तो ½ कप मिल्क या फिर 1 कप मिल्क लिखा होता है, लेकिन हर जगह का जो फ्लार जो होता है मैदा, वो कभी कभी काफ़ी अब्जॉर्बिंग होता है लिक्विड को लेकर के, उसमें ½ कप में काफ़ी गाढ़ा बैटर रहता है। तो हमें अपने आइडिया के हिसाब से थोड़ा सा उसमें और मिल्क ऐड कर लेना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी रनी, हमारा ½ कप मिल्क ऐड करने से ही काफ़ी रनी बैटर हो जाता है। तो अगर कहीं आपका बैटर काफ़ी लिक्विडी है तो वो बेक करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। फिर एक चीज़ और है जो कि केक में ध्यान रखना होता है, वो है कि जब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट को मिक्स कर ले, फेंट ले, तो उसके बाद जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स करें तो हमें उसे ओवर मिक्स नहीं करना होता है, क्योंकि जो हमारा उसमें एयर कॉपरेट हुआ रहता है, जब हम उसे ओवर बीट कर देते हैं तो वो सारा रिलीज़ हो जाता है, एयर सारा रिलीज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारा केक राइज नहीं होता है। इसलिए कभी भी ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद हमें ओवर बीट नहीं करना चाहिए। कट एंड फोल्ड मेथड से ही उसे हमें मिक्स करना चाहिए। केक टिन में ऑलवेज अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बटर पेपर लगा करके उसके ऊपर केक बैटर को पोर करके बेक करते हैं, तो जब हम उसे अनमोल्ड करते हैं तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से एकदम क्लीन हमारा केक बाहर आता है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होता है कि एकदम गरम गरम हमें केक को अनमोल्ड नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए 5 to 10 मिनट्स। और अगर आपके पास टाइम है तो उसे ½ एन आवर के लिए केक टिन में ही छोड़ दें, उसके बाद ही उसे डिमोल्ड करें। गरम केक निकालने से कभी कभी क्या होता है कि बीच से वो टूट के बाहर आ जाता है। एक बात और जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जब हम बैटर बना लेते हैं केक का, पूरी तरह से हमारा बैटर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह डाल के ड्राई इंग्रेडिएंट को बैटर में मिक्स कर देते हैं, लिक्विड बैटर में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हमें उसे ज़्यादा देर तक रेस्ट करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि है तो उसमें केमिकली, वो उसका रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा जब, तो वो फिर से राइज नहीं करेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बैटर बना करके रख ले रहे हैं और फिर 1 घंटा के बाद हम उसे बेक करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बैटर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20 मिनट के अंदर ही उसे बेक कर लें। अब मैं आपको एक और प्रोसेस बताने वाली हूँ जिससे कि आपका जो ओवन का टेम्परेचर है वो केक के ऊपर एकदम एक समान जाएगा और उससे हमारा केक का जो टॉप है वो एकदम फ्लैट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे ओवर भी भर देंगे तो भी फ्लैट बनेगा, बाकी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बट साथ ही साथ हम केक टिन के ऊपर एक बेल्ट बना करके लगाएंगे, जिससे कि जब हम ये बेक करेंगे तो साइड जो होता है, नॉर्मली क्या होता है हर केक्स में ये प्रॉब्लम होता है कि साइड हमारा बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और उसके बाद जो केक है वो बीच से जब राइज करता है तो वो एक डोम की तरह बन जाता है, साइड्स में बहुत हार्ड हो जाता है और क्रस्ट बन जाता है। तो इससे बचाने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम केक टिन के ऊपर एक बेल्ट लगाएंगे। वो बेल्ट आजकल तो बड़े बड़े शॉप्स में अवेलेबल भी हैं, लेकिन घर में इजीली बनाया जा सकता है। उसके लिए जो मलमल का कपड़ा हम लोग पनीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के कॉटन क्लोथ्स से हम इसका एक मेज़रमेंट केक के साइड्स वाले पॉइंट से इसे माप लेंगे और 2 और 3 लेयर्स में इसे ऐसे फोल्ड करके, कट करके हमें इसमें इसके पूरे माप के हिसाब से इसे बना लेना है। मैं एक बना करके भी रखी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कट कर लिया था और इसे मैंने 3 फोल्ड्स में इसे फोल्ड कर लिया है। इसे हमें अच्छे से गीला कर लेना है और एक्सेस वाटर को हटा लेना है। उसके बाद हमें ये कोई भी केक जार के ऊपर जिस टिन में हमें बनाना है उस टिन में हमें इसे लपेट देना है और इसमें अपना बैटर डाल करके
इसके साथ ही हमें बेक करना है। आपने अगर मेरी रेसिपीज़ देखी हैं, ध्यान से देखी हैं, तो ऑलवेज आपने देखा होगा कि मेरे केक टिन के बाहर से एक लेयर कपड़े का ज़रूर होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम इस लेयर को लगा करके बेक करते हैं तो हमारा जो टॉप होता है वो एकदम फ्लैट बनता है। इसका कारण यही है कि इसको लगाने के बाद हमारा जो हीट है, टेम्परेचर है ओवन का, वो अच्छे से एक जैसा सर्कुलेट होता है हमारे केक के ऊपर। जब हम इसे गीला करके लगाएंगे तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, ऐसे उड़ेगा नहीं, ये इजीली इसमें चिपक जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये नहीं चिपकता है तो आप इजीली यहाँ पे इसे थोड़ा सा केक का बैटर को 1 और 2 ड्रॉप साइड्स में लगाइए, इसको इसके साथ केक बैटर के साथ इसको चिपकाइए और फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 ड्रॉप केक बैटर का ही लगा करके इसे ऐसे चिपका दीजिए। ये इजीली इसमें चिपक जाएगा और फिर हमारा एकदम फ्लैट टॉप केक का रेडी हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। तो फिर कैसे लगे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स? इन्हें फॉलो कीजिए और अपने केक को बिल्कुल परफेक्ट बनाइए बेकरी की तरह। और मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल्स के बहुत सारे वीडियोस आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और केक के बारे में तो A to Z मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कितने काम आ रहे हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट करिए।